अगर तो आप भी एक ब्रोक ट्रेडर हैं जो कि लूजिंग स्ट्रीक में चल रहे हैं एंड स्टिल अनप्रॉफिटेबल है, या आईसीटी ट्रेडिंग के अंदर एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है और आपने इस वीडियो को जो है वो मुकम्मल एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो कि बोरिंग है, लेकिन वो आपकी ट्रेडिंग को बिल्कुल टर्न अराउंड कर देगी अगर आप उसको कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करेंगे विद डिसिप्लिन एंड पेशेंस के साथ। तो ये इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि विद इन 90 डेज जो है वो आपकी ये ट्रेडिंग को टर्न अराउंड कर देगी। सो ये बोरिंग होएगी, लेकिन जो अपने 3 से 4 साल के जो मेरा ट्रेडिंग कैरियर है या मार्केट में जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने जो चीज़ सीखी है वो यही है कि आप जस्ट स्टिक रहे विद द 1 to 2 सिंपल स्ट्रेटजी जो कि आपके लाइफस्टाइल को, आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स को जो है वो सूट करती हो, ठीक है? और की होती हैं आपकी टू रियल सक्सेस। सो इस वीडियो में मैं एग्ज़ैक्टली आपको अपनी जो मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है, उनके 3 स्टेप स्ट्रैटेजी उसके बारे में आपको बताऊँगा विद मल्टीपल एग्ज़ाम्पल, तो ताकि फाइनली आप जो है वो अपने अकाउंट पंडित अकाउंट जो है वो ब्लो ना करे फिर, ठीक है? और वे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन जाएँ। ओके, सो इस 3 स्टेप स्ट्रैटेजी में सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका है डेली बाइस। तो अंडरस्टैंडिंग डेली बाइस इज़ वेरी क्रूशियल। सो अब डेली बाइस के एलिमेंट्स क्या हैं? देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है ना, उसको बैक होती है बाय स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और वो जो फाउंडेशन होती है वो उसको कहलाता है फ्रेमवर्क, ठीक है? तो आपका अगर फ्रेमवर्क ही नहीं पता अपनी स्ट्रैटेजी का, तो वो आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगी। ओके, सो अब फ्रेमवर्क में जो 3 स्टेप फ्रेमवर्क है उसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डेली बाइस। डेली बाइस में एलिमेंट्स ऑफ डेली बाइस क्या है? हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड्स जो है हमारा। अब हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड्स में वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, 4 आवर भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने बाइस को डिटरमाइन करने के लिए। बाइस क्या हो सकता है आपका? बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। आपका बुलिश बाइस है, बुलिश बाइस कब होगा? जब मार्केट जो है कंटिन्यूअसली हायर हाइज़, हायर लोज़ फॉर्मेशन बना रही हो। और बेरिश बाइस कब होगा? जब मार्केट लोअर लोज़ एंड लोअर हाइज़ फॉर्मेशन जो है वो बना रही हो, ठीक है? एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो एक हमारे पास एक एविडेंस है या एक आइडेंटिफिकेशन है कि मार्केट में जो है वो ट्रेंड जो है वो बुलिश से बेरिश चेंज हो रहा है, ठीक है? या फिर बेरिश से बुलिश की तरफ चेंज हो रहा है। अब लेट्स से इसके जो हायर टाइम फ्रेम बाइस है वो लाइक के जैसा मार्केट जो है वो एक कंटिन्यूअसली हायर हाई, हायर लोज़, हायर हाई, हायर लोज़ जो है वो क्रिएट कर रही है। अब क्या होता है, मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली जब ये हाईज़ ब्रेक कर रही होती है, तो वो कहते हैं कि अब मार्केट का टॉप जो है वो आ गया है, अब रिवर्सल आएगा यहाँ से। लेकिन वो इस जगह पे फिर भी शॉर्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि थोड़ी हमें एविडेंस मिले, सेलिंग्स मिले, एविडेंसेस मिले, तो वो इधर ये जो एक लेग जो करेक्शन लेग्स होती है, जो हाई लॉज मार्केट बनाने आ रही होती है, वो इधर ट्रैप हो जाते हैं कि इधर उनका एक इम्पल्सिव डिस्प्लेसमेंट मूव देखने को मिलती है और वो उसमें फिर यहाँ पे सेल कर बैठते हैं इधर लॉस के पास, ठीक है? या फिर ये जो लॉस हैं इधर से रिजेक्शन के पास जो है वो अपने वो ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ से शॉर्ट कर बैठते हैं, और फिर वो इस पूरी मूव में जो है वो स्टक हो जाते हैं और समटाइम्स अपनी ट्रेड को होल्ड करके बैठे होते हैं, नहीं ये तो सेल आनी चाहिए, और वो ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर, फिर अपने लॉसेस को लंबे-लंबे होल्ड कर रहे होते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड करने की क्या चीज़ है यहाँ पे कि आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है? उसको समझना आना चाहिए कि मार्केट जो है वो क्लियर हाई हाइज़, हायर लोज़ बना रही है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। वो कौन-सा है? वीकली, डेली, फॉरवर्ड या मंथली भी हो सकता है आपका। ठीक है? अपने बायस को डिटरमाइन करने के लिए, अपने बायस को समझने के लिए। सिमिलरली अब जो रिवर्सल मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आइडेंटिफिकेशन कब आपको पता चलेगा कि बायस या ट्रेंड जो है वो फॉर्मेशन जो है वो बुलिश से बेरिश की तरफ आ रही है, कि जब मार्केट हायर हाई, हायर लोज़ बना रही है एंड उसके बाद मार्केट जो है वो ये लोज़ ब्रेक करे और क्लियर क्लोज़र मिले, इसके नीचे हमें बॉडी क्लोज़र मिले विद द डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, तो तब हम जो है वो कॉन्फिडेंट होएँगे कि हाँ, मार्केट में जो है वो ट्रेंड जो है वो बुलिश से बेरिश की तरफ चेंज हो रहा है, ठीक है? एंड वाइस वर्सा बेरिश से बुलिश की तरफ हो रहा है, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड ये जो कंटीन्यूअस ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ये जो हाइज़ ब्रेक हो रहे हैं, ये कहलाते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट? सो जब हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल जाए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, दैट्स मीन कि हाँ, अब जो है वो मार्केट में बेरिश ट्रेंड होगा, बट दैट डज़न्ट मीन कि हम जो है वो यहाँ पे ट्रेड लेके बैठ जाएँ। हम जो है वो वेट करेंगे। मैं जो हूँ स्पेसिफिकली चाहूँगा कि मार्केट जो है वो ये हाई वायलेट ना करे, ये वाला। क्योंकि अगर ये हाई वायलेट हो जाता है, तो दैट्स मीन कि ये जो
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इट इजंट अ वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो हम इस लेग के अंदर भी हम वेट करते हैं कि मार्केट इधर की पीडीए रेज हो हमारे पास, मार्केट ट्रेस बैक करें एंड यहाँ पे कंफ्लुएंसेस मिले हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे टू एग्जीक्यूट शॉर्ट ट्रेड्स। ओके, सो अब अंडरस्टैंडिंग दिस market structure और determined by using the higher time frame ट्रेंड्स जो है वो सबसे पहले आपका स्टेप है टू की है टू दिस स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है इज फाइंडिंग अ टारगेट्स। नाउ आपने डिटरमिन कर लिया अपना बाइस, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड योर टारगेट्स। तो टारगेट्स आपके जो है वो और हाईज और लो हो सकते हैं, जहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो हो रही होती हैं, या इक्वल हाइज एंड इक्वल लो हो सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स जो है वो अलाइन कर रहे होते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे बाय स्टॉप ऑर्डर्स या स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स जो है वो पड़े होते हैं, ठीक है, सेल स्टॉप ऑर्डर्स। एंड इसी तरह प्रीवियस डे और प्रीवियस लो जो कि एक्टिव कर रहे होते हैं एज अ मैग्नेट लिक्विडिटी। अब जो ओल्ड हाइज और जो ओल्ड लोज हैं, ये आपके प्रीवियस वीक हाइज भी हो सकते हैं, प्रीवियस सेशन हाई लोज हो सकते हैं, प्रीवियस वीक हाई लोज हो सकते हैं, या फिर जो वो प्रीवियस मंथ के हाई लो हो सकते हैं। ओके, सो ये जो है वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं, लाइक मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स के जो है वो प्रीवियस डे हाईज, प्रीवियस डे लोज, प्रीवियस सेशन हाई, सेशन लो, इन जगह पे उनके जो है वो स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो मार्केट क्या करती है, उधर जाके अपने लिए एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके। ओके, सो एल्गोरिथम जो है वो डिजाइन ही ऐसे हुआ है टू क्रिएट लिक्विडिटी फॉर द मार्केट। ओके, सो अब ये जो प्री इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज जो है, जहाँ पे मल्टीपल लेवल्स अलाइन कर रहे होते हैं, इट्स लाइक कि ये देख मार्केट जो है वो इक्वल हाइज बनाए हैं, इक्वल लोज बनाया है, ठीक है। तो ये जो है वो एक्ट कर रहे हैं एज अ लिक्विडिटी लेवल्स। तो अगर मैं यहाँ से शॉर्ट ट्रेड कर रहा हूँ अपनी, तो मेरे ऑब्वियस मेरे लिए क्लियर होने चाहिए ये लेवल्स के, लाइक कि मार्केट जो है वो ऑब्वियसली ये मार्केट के लिए ड्रॉन लिक्विडिटी है, या यहाँ पे मार्केट जाएगी, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे जो है वो इनको टारगेट्स करूंगा। सिमिलरली अगर मार्केट जो है वो इक्वल हाइज बनाती है लाइक दिस, ठीक है, इक्वल हाइज मींस कि जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में डबल टॉप भी कहते हैं, ये इक्वल हाइज मार्केट बना रही, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ पे है किसी सिग्निफिकेंट लेवल पे, एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, पीडीए रेस, ठीक है, इनसाइड किल जोन्स, एंड मार्केट ने समथिंग लाइक मुझे इंस्टेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिया। तो ये मेरे लिए इक्वल हाई जो ऑब्वियस लिक्विडिटी लेवल है जहाँ पे मार्केट जो जाएगी। अब लेट्स से इसके मैंने जो है वो इनसाइड लंदन सेशन जो है वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मैंने डिटरमिन करने के नेक्स्ट 24 आवर मार्केट कहाँ पे जाएगी, ठीक है। अब ये की पीडीए रेस है, की पीडीए रेस के बाद यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है विद द फेयर वैल्यू गैप, जो कि एक मेरे पास एड ऑन कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ब्रेकर ब्लॉक, तो यहाँ से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है वो ये लोज को वायलेट ना करे, डे लोज जो है उसके। एंड मार्केट जो है वो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 24 आवर या फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड वो कंटिन्यू करे टुवर्ड अपसाइड, वो न्यूयॉर्क सेशन एंड जो भी सो ऑन है, एएम सेशन, पीएम सेशन न्यूयॉर्क, टू टारगेट दिस इक्वल हाइस। ऑलराइट, सो अब जो है वो हमने अपने टारगेट सेलेक्ट कर लिए। अब जो है वो जब हमने एंट्री एग्जीक्यूट कर दी, तो उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेंड कंफर्मेशन के प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट कर रही हो अपने और लोज एंड हाइज को टू कंटिन्यू द ट्रेंड्स। लेट्स से इसके मार्केट जो है वो हायर लोज जो है वो बनाती हुई जा रही है, ठीक है। एंड सडनली हम देखते हैं मार्केट जो है वो ये वाले लोज जो है इससे नीचे आती है, सडन ड्रॉप होती है, सडनली ड्रॉप होती है, एंड इन के नीचे जिनके भी स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको ऑफसेट करती है एंड रिजेक्शन करके अबव क्लोज कर देती है। कैंडल जो है वो अबव क्लोजिंग मिलती है हमें इस हाइस के, इस लोस के। सो वो यही है कि भाई ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूशन होगी। एंड समटाइम्स ऐसा भी होगा कि मार्केट जो है वो सडनली डाउन मूव करेगी टू दिस लॉस एंड बॉडी क्लोजर भी आपको दे देगी, लेकिन जो है वो हो सकता है आपके पास इधर कुछ ऐसा हो, फेयर वैल्यू गैप टाइप या बीपीआर रेंजेस वगैरह, मार्केट वहाँ पे टैप करके यहाँ पे तो आपको बेरिश क्लोजिंग दे दी उसने, नेक्स्ट कैंडल जो वो एक इम्पल्सिवली क्रिएट करे एंड उसके बाद जो वो इधर एफपीजी टाइप क्रिएट करें, मार्केट उसी एफपीजी को टैप करके कंटिन्यूएशन अपसाइड कर जाए। तो ये वो टाइम होगा जहाँ पे आपको अपने गियर जो है वो क्विकली शिफ्ट करने आने चाहिए, क्योंकि ये वाला जो सिचुएशन आपको मिलेगी ये किल जोन्स के अंदर,
देखने को मिलेगी या न्यूज़ टाइम पे देखने को मिलेगी कि न्यूज़ आई है, सडनली मार्केट ड्रॉप हुई है, बिलो दिस इक्वल लोज़ एंड क्लोज़र मिल गई आपको, या हो सकता है समटाइम्स अगर आप बुलिश ट्रेंड में बैठे हुए हैं, इसको एक्सपेक्टेशंस लेके हैं बाय के ट्रेड्स में, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस भी खाने पड़ेंगे, ठीक है? सो ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मल प्राइस एक्शन में देखने को नहीं मिलेगी, न्यूज़ टाइम में देखने को मिलेगी। न्यूज़ आई, मार्केट सडन ड्रॉप करी, ऑफसेट किया, यहाँ पे बीबीआर रेंजेस उस पे टैप किया एंड अगेन रिजेक्शन मिली अपसाइड बुलिश फेवर गया एंड मार्केट जो वो कंटिन्यू करके टुवर्ड अपसाइड फॉर द बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ओके, सो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे वही है कि रीटेस्ट एंड रिजेक्शन ऑफ हाई टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स के हमें वो जो है जिसका मैंने आपको एग्जांपल दी यहाँ पे कि मार्केट आई इस लो के नीचे सडनली एंड क्लोजिंग भी हो गई, लेकिन क्या था कि हाई टाइम फ्रेम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था जिससे मार्केट रिजेक्ट होकर एंड अगेन अपसाइड चली गई। बेशक मार्केट ने यहाँ पे बेरिश क्लोजिंग दी लेकिन नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हुई, उसके साथ बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी मिला मुझे। सो दैट्स मीन इनके ट्रेंड जो वो कंटिन्यूएशन में यहाँ पे, तो हाई टाइम फ्रेम जो एफपीजीज हैं दे आर एक्ट लाइक की लेवल्स। ओके, सो सो अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के व्हाट टू अवॉइड। अब आपने देख लिया टारगेट्स, देख लिए ट्रेंड कंफर्मेशन स्टेप, देख लिए क्राइटेरिया भी देख लिया। अब जो है वो कब आपने मार्केट को अवॉइड करना है स्ट्रेटजी के ऊपर, कि जब मार्केट न्यूट्रल हो, रेंजिंग डे हो या डायरेक्शन क्लियर ना हो। डायरेक्शन क्लियर मतलब डिस्प्लेसमेंट ना हो, प्राइस एक्शन के अंदर फेयर वैल्यू गैप ना हो, इनएफिशिएंसीज ना हो, ये प्राइस जो है वो जस्ट इस तरह टाइट रेंजेस में मूव कर रही है, कोई क्लियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है उसके अंदर, तो उस टाइम पे आप जो है वो अवॉइड करेंगे, ठीक है, प्राइस को ट्रेड करने के लिए। मार्केट जो है इस तरह साइड में रेंजिंग घूम रही है, ठीक है, तो रेंजिंग मार्केट में क्या होगा, मार्केट ये इक्वल हाइज क्रिएट करेगी, इक्वल लॉस क्रिएट करेगी, सम टाइम्स मार्केट जो है इक्वल लॉस नहीं लेगी एंड यहीं से रिवर्स हो जाएगी, तो ये बहुत बुरी तरह जो है वो ट्रैप करेगा आपको, ठीक है। एंड जब हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो कंफ्लिक्ट कर रहा हो, कि हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्लियर ना हो, ठीक है, एंड मार्केट विद इक्वल लिक्विडिटी ऑन बोथ साइड, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक के आपके पास इधर इक्वल हाइस पड़े हुए हैं, इधर आपके पास इक्वल हाइज मार्केट में फॉर्म अप हो रहे हैं, ठीक है, एंड इधर नीचे ही आपके पास इक्वल लोज भी पड़े, तो दोनों जो है वो एक्ट कर रहे हैं एज अ मैग्नेट लिक्विडिटी, तो आप और प्राइस जो है वो यहाँ पे घूम गया एंड यू आर नॉट मेक श्योर अबाउट और क्लियर अबाउट, और दोनों साइड पे जो वो बेरिश एफईजी भी है, इधर भी बुलिश एफईजी पड़े हैं, तो हाई टाइम फ्रेम के, तो यू आर नॉट श्योर अबाउट कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, तो इस सिचुएशन में जो है वो आपने अवॉइड करना है मार्केट को ट्रेड करने के लिए, अवॉइड करना है, लाइक कि ये आपको ट्रैक करेगी, यू नेवर नो अबाउट कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाए। अब आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो इधर एक बुलिश फेयर वैल्यू, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगी एंड जो है वो अबव साइड जाएगी टू टारगेट दिस इक्वल हाइज, ओके, लेकिन ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो, मार्केट क्या करे कि ये जो बुलिश फेवर गैप है इसको इन्वर्स कर दे, ठीक है, एंड इसको इन्वर्स करने के बाद मार्केट जो है वो टारगेट करने जाए टू दिस इक्वल लोज, तो वो ये इस सिचुएशन में जो है ना आपने इसको अवॉइड करना, ट्रेड करनी, पेशेंस शो करनी है अपने अंदर, सब्र 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 रखना है, ठीक है। अब इस इधर आप चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट ने किस तरह क्लियर मार्केट का जो है वो अपसाइड बुलिश स्ट्रक्चर है, कि मार्केट हायर हाइज हाई लोज हायर हाई हाई लोज, क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होते हुए जा रहे हैं अनटिल कि कोई हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले क्लियर, जहाँ पे हम अपने डिटरमिन करें या हम लेट्स से कि हमें पता चले कि हाँ मार्केट में जो वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हुआ है, ठीक है, तो मार्केट देखे क्लियर हाई 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 लोज हायर हाई हाई लोज हायर हाई हायर लोज, जो वो एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाती गई अपसाइड की तरफ जा रही है। सो इवन दो के इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट जब बुलिश स्ट्रक्चर बनाती जा रही तो कि बेरिश सेल ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपके पास, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास मिलेंगी आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर इंटरडे में, लेकिन अगेन आपके जो हाईएस्ट आर आर ट्रेड्स हैं वो आपको एक बुलिश ट्रेंड में मतलब बाय में ही मिलेगी, ओवरऑल आपका जो हाई टाइम फ्रेम जो डायरेक्शन है मार्केट की वो बुलिश है। एंड सिमिलरली एंड अब इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि कैसे जो है वो आपके जो टारगेट्स लेवल्स हैं वो ऑब्वियस जो इक्वल लोज इक्वल हाई लोज या हाई होने चाहिए इन बुलिश ट्रेंड
या जो टारगेट सिलेक्शन है वो आपकी ऐसे होनी चाहिए जहाँ पे मार्केट जो मल्टीपल टाइम्स आके रिस्पेक्ट करे और जिसमें ये इक्वल लोज है, ये इक्वल लोज है, ये इक्वल लोज है, ठीक है। एंड इधर ये जो है वो हमारी ऑब्वियस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है ऑफ दिस स्ट्रक्चर। एंड इसी तरह सिमिलरली अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे इधर तो आपको और ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेंगे इक्वल लोज लाइक के जिस तरह इधर ये वाले इक्वल लोज जो है वो हमारे ऑब्वियस लिक्विडिटी लेवल हो सकते हैं, ये इक्वल लोज हो सकते हैं, ये इक्वल लोज हो सकते हैं, ये प्रीवियस डे लोज की जो हमारे हैं वो लिक्विडिटी लेवल हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारी ये इक्वल हाइज टारगेट्स हैं कि मार्केट ने इक्वल हाइज क्रिएट करे, इक्वल हाइज क्रिएट करने के बाद मार्केट ने हमें यहाँ पे ऑब्वियस स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया विद द डिस्प्लेसमेंट एंड क्लोजर बिलो। एंड उसके बाद आप देखें कि एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट हुए विद द स्ट्रक्चर शिफ्ट जो कि कंफर्मेशन थी कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम बुलिश टू बेरिश। एंड यहाँ पे हमें जो है वो एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप मिला है, उसके बाद मार्केट जो है वो टुवर्ड डाउन साइड की तरफ जो है वो डिस्प्लेस आउट कर दी। हेयर यू कैन सी के यहाँ हमारे पास जो है वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स है, तो फेयर वैल्यू गैप्स में हम तो यही चाहते हैं कि हमें रिजेक्शन मिले एंड टुवर्ड डाउन साइड वो मिले। इवन कि अगर हमें रिजेक्शन नहीं मिलती है फेयर वैल्यू गैप जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं विद द बुलिश कैंडल्स, तो ये एक्ट करेंगे एज अ इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप की। यहाँ पे आप देखें कि इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्जन कर दिया, हमें एक नाइस रिजेक्शन मिली है, मार्केट जो है वो अपसाइड मूव कर दी। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखें हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप, नाइस रिजेक्शन एंड मार्केट जो है वो again bullish favor gap and rejection, again bullish favor gap और rejection and upside with the buy trend जो हमारा bullish trend था कि मार्केट जो वो हायर लो जो है वो क्रिएट करते हुए अपसाइड की तरफ जा रही है। तो अब यहाँ पे की जो है अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये है कि सिर्फ आप इन 3 चीज़ों से या 4 चीज़ों से अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शनल बाय से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाएंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है इनसाइड ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग द फेक आउट। अब समटाइम्स जो है वो इसी डायरेक्शनल बायस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप ट्रेडर्स जो हैं या मैं कह सकता हूँ और विद द श्योरिटी के 90% ट्रेडर्स जो है वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं फेक आउट। तो फेक आउट से अपने आप को कैसे आपने अवॉइड करना है, एंड दिस इज नंबर 2 ऑफ अवर स्ट्रेटेजी, जिसको लिए फेक आउट से अवॉइड करने के लिए आपने वेट करना है फॉर द लिक्विडिटी रेट। अब ये लिक्विडिटी रेट क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट लिक्विडिटी पूल लुक्स लाइक, के लिक्विडिटी पूल्स कैसे होते हैं, व्हाई मार्केट नीड टू रेट स्टॉक्स, ठीक है। तो लिक्विडिटी मींस जो लाइक किसी गाड़ी को फ्यूल चाहिए होता है उसको चलने के लिए, इसी तरह मार्केट्स को स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स को चलने के लिए पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूशन के लिए, लेवरेजेस को फुलफिल करने के लिए मार्केट्स में इनको जो है वो लिक्विडिटी चाहिए। और लिक्विडिटी कहाँ से आएगी इनके पास, लो ट्रेडर्स को ट्रैप करके मार्केट में, ठीक है, कि दूसरी ट्रेडर्स के ऑर्डर्स जो है उनको एग्जीक्यूट करके उनको ऑफसेट करके तो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं अपने लिए मार्केट में। तो स्विंग फेलियर पैटर्न जो है वो इज द मोस्ट फेमस जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जो है वो ट्रैप होते हैं, इसको फेक आउट भी कहते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में, जिस जो लिक्विडिटी ग्रैप प्लस रिजेक्शन। ओके, तो अभी मैं आपको इसमें चार्ट्स में आपको एग्जांपल में समझाता हूँ व्हाट इज दिस एक्चुअली इज। ओके, तो ये आप देखें यहाँ पे कि स्विंग फेलियर पैटर्न्स लाइक कि जिसमें आप देखें कि इक्वल लोज आपके पास, ये ऑब्वियस लिक्विडिटी लेवल है, ये लोज एक ऐसा लो है जहाँ पे मार्केट में ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे मार्केट में ट्रेडर्स के जो है वो स्टॉप लॉसेस होंगे। अब क्या होता है, मार्केट सडनली ड्रॉप होती है तो ऑफसेट द स्टॉप लॉसेस या जो ऑर्डर्स है यहाँ पे ट्रेडर्स के, सेल स्टॉप ऑर्डर्स या जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है उनको एग्जीक्यूट करती है टू क्रिएट फ्यूल और अपने लिए लिक्विडिटी क्रिएट करती है, लो डिस्क्लोज एज के बाद हमें एक सडन डिरेक्शन अपसाइड मिलती है। सो ये स्विंग फेलियर पैटर्न कराता है, मीन्स के मार्केट जो है वो नया स्विंग लो बनाने में फेल हो गई। ओके, एंड इस तरह की ट्रेड्स में फिर हम जब वो टारगेट्स करते हैं अपने अपसाइड जो भी हमारे इक्वल हाइज टारगेट्स हैं, जैसे यहाँ पे इक्वल हाइज ये लेवल है, इधर यहाँ पे आप देखें ये भी एक इक्वल लोज लेवल है जहाँ पे मार्केट आई सडनली ड्रॉप हुई, ऑफसेट करा स्टॉप लॉसेस को एंड उसके बाद अब इक्वल हाइज टारगेट्स पे गई। इधर यहाँ पे आप देखें कि इक्वल लोज लेवल लिक्विडिटी लेवल मार्केट आई, इधर ऑफसेट करा ट्रेडर्स को, ऑर्डर्स बिल्डअप के ऑर्डर्स जो थे उनको एग्जीक्यूट करा, सेल स्टॉप ऑर्डर्स को या स्टॉप लॉस ऑर्डर को लिक्विडिटी ग्रैब करी, रिजेक्शन मिली, मार्केट वापस। अब इसे जो रूल है वो ये है कि ये जो लॉज है इसके अबव हमारे पास क्लोजिंग होनी चाहिए, लाइक के मार्केट में ये इक्वल लॉज है, मार्केट अब आई इधर नीचे तो ऑफसेट करा, ऑफसेट करने के बाद जो क्लोजिंग है
ऑफसेट करने के बाद जो क्लोजर है, क्लोजर जो है वो इस लोस के अबव हमें मिलना चाहिए, बॉडी क्लोजर। तो ये कंफर्मेशन रहेगी कि ये स्विंग फेलियर पैटर्न है, मार्केट जो है अपसाइड की डायरेक्शन में जो है वो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए स्विंग फेलियर पैटर्न क्रिएट हुआ एंड मार्केट टारगेट भी इक्वल हाई। इस तरह यहाँ पे ये लोस थे, स्विंग फेलियर पैटर्न क्रिएट हुआ, रिजेक्शंस टारगेट दिस इक्वल हाइज एंड वाइस वर्सा फॉर द बेरिश। जिस तरह यहाँ पे बेरिश एग्जांपल में देखें कि इक्वल हाइज थे, मार्केट स्विंग फेलियर पैटर्न क्रिएट करा यहाँ पे एंड उसके बाद जो ये इन्वर्जन फेवरली क्रिएट करा एंड उसके बाद मार्केट जो डाउन साइड की तरफ आ गई। ठीक है, अब क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो हम प्रेफर करेंगे फॉर द बाय ट्रेड्स। तो ये अंडरस्टैंडिंग दिस फेक अमाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप जो है वो उन 90% ट्रेडर्स में ट्रैप नहीं होना चाहते। एंड जो आप में से स्टूडेंट जो ये लेक्चर देख रहे हैं या ये स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि उनके साथ ये बहुत बार हो चुका है। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ थर्ड स्टेप ऑफ दिस स्ट्रेटेजी जो कि है कि एंट्री मेथड आपका जो है वो क्या होना चाहिए। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है ये मोस्ट फेवरेट होगा, मोस्ट सिंपल लगता होगा ये, लेकिन इट इज़ वेयर मोस्ट इमोशन गेट इनटू प्ले। सो इधर आपको चाहिए सबसे पहले पेशेंस एंड देन डिसिप्लिन। सो फॉर वेट फॉर डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट नो ट्रेड, नो रेट नो ट्रेड, नो लिक्विडिटी रेट नो ट्रेड, सिंपल रूल। अब आपकी वेट फॉर डिस्प्लेसमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट के करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि लार्ज बॉडी कैंडल्स हो, मतलब कि बिग कैंडल हो, उनकी बॉडी जो है बड़ी बड़ी हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास अवेलेबल हो, एफपीजी क्रिएशन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो एफपीजी नहीं है तो फिर आप अवॉइड करें ट्रेड को। ठीक है, एंट्री मैट्रिक के लिए क्या होगा, आप आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले क्लीन एफपीजी फेवर गैप के लिए होगा। एंट्री पोजीशन जो है वो आप एफपीजी गैप के अंदर जो है वो जब मार्केट आके टैप करेगी या रिजेक्शन मिलेगी वहां से, तब आप जो है वो अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आपकी बिलो दिस एफपीजी हो सकती है, बिलो स्विंग लो हो सकता है। एंड ऑब्वियसली जो टारगेट सिलेक्शन आपकी है वो द टीपी होल्ड करेंगे। अभी इसके चार्ट में मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ फॉर योर मोर क्लैरिटी। अब यहाँ पे आप देखें कि क्या है कि मार्केट ने इक्वल लॉस लिक्विडिटी रेट करी, लिक्विडिटी रेट करने के बाद वापस ऊपर रेंज में क्लोज। अब वापस ऊपर रेंज में क्लोज हुई है, लेकिन कोई इधर देखें आप फेयर वैल्यू गैप नहीं है मेरे पास, तो नो एंट्री फॉर मी। एंड नेक्स्ट डे जाके लंदन सेशन में मेरे पास जो वो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ मार्केट में एंड मैंने एंट्री एग्जीक्यूट करी आपने इस फेयर वैल्यू गैप से। स्टॉप लॉस आपका इस फेयर वैल्यू गैप के बिलो एंड टारगेट आपके क्या आएंगे, इक्वल हाइज ऑफ दिस लिक्विडिटी लेवल जो के ये बनते हैं। ठीक है, फॉर द ग्रेट ट्रेड्स। अब अगेन यहाँ पे क्या है, जब तक रेट लिक्विडिटी रेट नहीं है, लाइक कि लिक्विडिटी पर जो कि नहीं आ रही मार्केट में, फ्यूल नहीं आ रहा, तो आपने ट्रेड को जो है अवॉइड करना है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें आपके क्या हुआ कि इस क्वीन बाय पूरे इस प्राइस एक्शन के अंदर आप देखें कि 18 19 20 21 22, मतलब कि 4 दिन जो है कि प्राइस एक्शन में कोई मेरे को एफवीजी नहीं मिली, कोई लिक्विडिटी रेट नहीं मिली। सो मैंने कोई एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करी। अब यहाँ पे आप देखें क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल लॉस जो है मार्केट लिक्विडिटी रेट की वापस रेंज के अंदर क्लोज दी, एफपीजी कोई नहीं। लेकिन क्या हुआ कि ये जो बेरिश एफपीजी मार्केट में थी, मार्केट ने इसको इन्वर्ट कर दिया, तो ये इन्वर्जन एफपीजी मार्केट क्रिएट होगी। सो सिमिलरली इधर इन्वर्जन एफपीजी से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी। आप इस एफपीजी के इन्वर्जन के बिलो भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एनी स्विंग लो के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड टारगेट करेंगे इक्वल हाइज जो आपकी ऑब्वियस लिक्विडिटी लेवल्स है, तो ये ऑलमोस्ट 1:2.5 और 3 की ट्रेड बनती है। इस तरह वन मोर लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे भी आप देखें क्या हुआ, मार्केट ने इक्वल लॉस ये जो थे इधर लिक्विडिटी रेट करी एंड रेट करने के बाद मार्केट ने अगेन ये जो बीच एफपीजी थी इसको इन्वर्ट करा, इन्वर्जन कर दी इसकी, तो बुलिश इन्वर्जन एफपीजी। एंड लेकिन क्या है कि हमारे टारगेट जो है वो बहुत नियरेस्ट है, हमारे को आ रहा है जो है वो अच्छा पोटेंशियल आ रहा नहीं बनता, तो इस तरह की ट्रेड्स को जो है वो आप अवॉइड करें, लेट गो करें, या फिर आप जो है वो जब जैसे ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई आप इधर से ट्रेड एग्जीक्यूट करते, तो इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है, स्टिल 1:1 आर बनता, तो विच इज़ नॉट वाइबल फॉर यू। तो ओके, इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि ये जो लिक्विडिटी एरियाज हैं, इधर लिक्विडिटी रेट भी मार्केट में है, लेकिन कोई एफपीजीज नहीं है। ठीक है, कोई एफपीजीज नहीं है, तो नो एंट्री। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस लिक्विडिटी लेवल जो है वो ये बनते हैं स्विंग लेवल। तो
अब आपके पास जो है वो आप स्ट्रैटेजी आ गई, ठीक है? अब ऑब्वियसली इस स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, क्योंकि व्हाट गॉट मी हियर वाज़ द ईयर ऑफ लेसन्स, जो मैंने सालों के लेसन सीखे हैं कि हाउ कैसे मैं सोचता हूँ, कैसे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ, कैसे मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ और बहुत सी दूसरी चीज़ें जिन्होंने मेरे को एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाया है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है टू मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स जो है वो 2 से 3 से लूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं होगी, जस्ट टू मास्टर देम ऑन दिस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, ठीक है? और वेरी सून हम जो है वो अपना एक स्ट्रेटजी पैक लेके आएँगे आईसीटी ट्रेडर, तो आपको जो जितने भी ट्रैप हैं इन आईसीटी वीसीएस साइकिल, वो उसमें से निकल सके। एंड अब आपके पास 3 स्टेप स्ट्रेटजी आ गई है, वो क्या है कि आइडेंटिफाई डेली बायस, वेट फॉर लिक्विडिटी रेट एंड वेट फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर इंटर ऑन फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो दैट्स इट, आई होप सो आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। एंड अगर चैनल पे नए हैं, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको आप